रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया विरोध निकालने आगे बढ़ो। आमचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे तालुका सरचिटणीस प्रकाश कांबळे ईशान्य मुंबईचे अध्यक्ष आदरणीय संजय माने साहेब यांचा सत्कार। सेक्रेटरी आणि नॉर्थ ईस्ट इंडियाचा इन्चार्ज आहे आणि गेली जवळजवळ 2016 पासून आम्ही सातत्यानं रिपब्लिकन पक्षाचं काम आसाम नागालँड रिपब्लिकन पक्ष तेथील घराघरावरती पोहोचवला, निळा झेंडा त्या ठिकाणी घराघरावरती पोहोचवला। असे आमचे आदरणीय सन्माननीय विनोदभाई निकाळजे आज आपल्याला 2 शब्दामध्ये जयंतीवर शुभेच्छा देतील। 2 शब्द। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चे आयोजक युगराजजी भोसले आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि जिरोले मस्केजी, त्याचबरोबर इथले प्रकाशजी कांबळे, सर्व पदाधिकारी त्यामुळे जास्त वेळ न देता मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नॅशनल सेक्रेटरी आणि नॉर्थ ईस्ट इंडियाचा इन्चार्ज आहे आणि गेली जवळजवळ 16 उत्तर म्हणून मागच्या इलेक्शन जस्ट आता या 2 महिन्यापूर्वी नागालँडच्या आम्ही जवळजवळ त्या ठिकाणी 8 उमेदवार उभा केले होते। रिपब्लिकन पक्षाचे स्वतःच्या ताकदीवर आमचं चिन्ह होतं आणि त्या ठिकाणी आमची भारतीय जनता पार्टीबरोबर युती नव्हती। महाराष्ट्राच्या बाहेर भारतीय जनता पार्टी सोबत रिपब्लिकन पक्षाची युती। विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज और सबन हिंदुस्तानी टीवी न्यूज। जैसा कि आपने देखा कि आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले गुट की ओर से चांदोली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 163 में चांदोली विधानसभा के तेज तर्रार अध्यक्ष योगीराज भोसले जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक शानदार और जानदार यहाँ पर महापुरुषों की संयुक्त जयंती यहाँ पर मनाई गई। विनोद निकालजे जी यहाँ पर पहुँचे हैं। कहीं न कहीं अगर जहाँ पर पहुँचते हैं तो उसका ये संदेश साफ तौर पर जाता है कि वहीं पर जाते हैं जहाँ पर मजबूत नेतृत्व हो, मजबूत संगठन हो। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि आरपीआई के बड़े बड़े लोग यहाँ पे जो कार्यकर्ता, आज मैंने देखा पिछले 3-4 दिन से मैं खुद स्वयं मैंने देखा है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत आरपीआई के सारी टीम यहाँ पर कर रही थी। विनोद जी, आपके बाद में लास्ट में आऊँगा, पहले आपके पास आता हूँ। युगराज जी, मैंने बार बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी और चांदोली विधानसभा में योगी एक आप हैं, युगराज भोसले। आपने हमेशा जब भी आपको कमान मिली है कुछ कार्यक्रम करने की आरपीआई के माध्यम से, आपने पूरी ताकत झोंक दी है और मजबूर होकर विनोद जी के यहाँ पर आना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि ये अम्बेडकर मूवमेंट है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रिपब्लिकन पार्टी का जहाँ तक मूवमेंट है, ये मूवमेंट सारे देश में चल रही है। और आपने बताया कि योगी, वहाँ योगी, देखिए उनका विचार शैली और हमारे आरपीआई की विचार शैली थोड़ी अलग है, क्योंकि हमारी जो अलायंस भी है कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अलायंस आधार पर। और यहाँ पर जो लोग हैं मेरे पीछे, वो बहुत ताकत से और मेहनत करते हैं और एक विश्वास है रिपब्लिकन पार्टी और मेरे नेतृत्व पे, इसके लिए मेरा साथ देते हैं। और निकालजे साहब हमेशा से हमारा प्रेरणा स्थान रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया काम किया है, जो महाराष्ट्र और भारत देश के किसी स्टेट में नहीं हुआ। वो नॉर्थ ईस्ट में जाके वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर आठवले साहब के नेतृत्व में, आठवले साहब का नेतृत्व का विश्वास दिखाकर वहाँ पर जो मूवमेंट फैलाई है वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए, वहाँ पर बहुत कष्ट झेलना पड़े उनको, और सत्य को सत्य होता है, सत्य तो सत्य होता है। अगर उनके काम की सराहना नहीं करते हैं तो फिर बेवकूफ़ी होगी। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो किया है वो रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा एक पोषक काम किया है। रिपब्लिकन पार्टी के चलो मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा और तेज काम है। ये पार्टी देश भर में बढ़ने के बहुत ही आगे चल के बहुत इसका फ़ायदा हो सकता है, और इसके लिए हम लोग विनोद जी निकालजे के साथ। जैसे कि आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में उन्होंने बगैर किसी भी राजनीतिक पार्टी का अलायंस किए बगैर 2 सीट निकाल ली है और 4 सीट ऐसी रही है जो सेकंड नंबर पर रही है। कहीं साफ तौर पर इसके पहले पर अपनी स्पीच कहा कि फंड कम पड़ गया।
पैसा कम पड़ गया, नहीं तो वास्तव में 4 सीट वो भी निकल पाती। तो अब अपने इलाके मुंबई शहर के अंदर आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर, खासकर महाराष्ट्र के अंदर, क्या लगता है कि कितना बड़ा नेतृत्व काम करेगा आठवले जी के बाद विनोद जी का? ये तो सबक लेना चाहिए। वहाँ पर जो हुआ वो महाराष्ट्र में होना चाहिए, मुंबई में होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो पूरे लाडले हैं, मतलब आठवले साहब के ज़्यादा लाड में हैं। हाँ, इसके लिए उन्होंने जो किया वो पार्टी के लिए काम किया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोलता है ना वो, मतलब यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही अलग है। इनका जो मेहनत है वो वहाँ के लिए बहुत ही धमाकेदार है, और यहाँ पर नहीं हो सकता है वो चीज़। हो नहीं सकता। सीधे हम बात करेंगे विनोद निखाल जी से। मैं कह सकता हूँ कि अब तो साफ तौर पर कह सकता हूँ कि ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटल गुट के अब चाणक्य हैं, क्योंकि उन्होंने झंडा वहाँ पर गाड़ा जहाँ पर शायद, मैं तो साफ तौर पर कह सकता हूँ कि शायद किसी ने उम्मीद नहीं लगाई होगी। 2 सीट निकाले और 4 सीट सेकंड नंबर पर रही है। विनोद जी, अब तो महानगर पालिका का चुनाव आपके ही मुंबई शहर में है, विधानसभा का चुनाव ही महाराष्ट्र के अंदर है, और लोकसभा का चुनाव भी यहीं पर आपके कहीं ना कहीं अब आरपीआई के बड़े से बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े कार्यकर्ता अब उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वही भूमिका आज यहाँ पे आप लौटा पाएंगे महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। वैसे तो अभी मैं राष्ट्रीय कमेटी में नेशनल सेक्रेटरी करके काम कर रहा हूँ, और मेरे पास में 8 राज्य का प्रभारी बना दिया है। 8 राज्य मेरे पास में है, वो मैं वहाँ देखता हूँ। महाराष्ट्र और मुंबई की जो कुछ भी डिसीजंस है, जो कुछ भी निर्णय प्रक्रिया है, वो सम्मानित नेता रामदास जी आठवले साहब करते हैं और यहाँ की कमेटियाँ करती है। प्रभारी महाराष्ट्र के फिलहाल भी नहीं है। नहीं, महाराष्ट्र का प्रभारी कोई नहीं है। महाराष्ट्र का प्रभारी नहीं, मैं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रभारी हूँ, जो 8 राज्य के प्रभारी हूँ मैं। 8 राज्य मेरे अंडर में है, वहाँ मैं काम करता रहता हूँ। यहाँ महाराष्ट्र और मुंबई ये प्रांत जो है वो सम्मानित नेता रामदास जी आठवले साहब खुद देखते हैं, और मुझे लगता है उनके साथ में डिस्कस करने के बाद में ऐसा पता चला है कि आने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में कुछ हमारे सीट्स भी खड़ी रहेंगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, और इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता। बिकॉज नागालैंड में 2 एमएलए का सीट जीत के आने के वजह से पूरे भारत देश में जो रिपब्लिकन कार्यकर्ता है सभी स्टेट में, उसमें एक उत्साह है, उसमें एक जागृति पैदा हुई है, एक अवेयरनेस आया है पॉलिटिकल के तहत। वैसा ही महाराष्ट्र के मुझे लगता है कि जब नागालैंड के 2 एमएलए जीत के आने के उसी दिन पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में मिठाई बांटी गई थी, पटाखे फोड़े गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को हार चढ़ाए गए थे। तो ये कार्यकर्ता के बीच में और हमारे समाज के बीच में एक उत्साह है कि पॉलिटिकल पार्टी ये जीत के आना शुरू हो गया है। तो शायद आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में भी और मुंबई में भी इसका असर दिखाना पड़ेगा। विनोद जी, आखिरी सवाल लूँगा। आप प्रभारी नॉर्थ ईस्ट के हैं और नेशनल सेक्रेटरी आप हैं। योगराज भोसले जैसे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं कि आने चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप तय करें, चाहे महानगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। तो क्या लगता है कि जब आपने दूसरे राज्य में जाके झंडा गाड़ दिया है, तो आपके अपने शहर के अंदर, आपके अपने राज्य के अंदर, ये तो मैं तो समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी ताकत यहाँ पर सबको दिखाई देगी। क्या लगता है आपको कि मतलब जिम्मेदारी संभालना चाहेंगे आप? कैसा है कि अभी ये तो सब जिम्मेदारी का जो पूरा मतलब इंचार्ज जो रहता है रामदास जी साहब, ये सम्मानित नेता रामदास जी आठवले साहब देखते हैं। अगर उनको लगा कि भाई विनोद कुछ कर सकता है यहाँ महाराष्ट्र में या मुंबई में, अगर वो मुझे संधि देते हैं तो मैं 100% मेरा जितना भी है जो इंटेलेक्चुअलिटी है मैं यहाँ लगा लूँगा, और श्योरली जैसा नागालैंड में विजय प्राप्त हुआ है वैसा महाराष्ट्र में 100% जीतने की कोशिश करूँगा। एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे मैं। महाविकास आघाड़ी चुनाव मिलकर लड़ने जा रही है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी। चांदीगढ़ विधानसभा का जिसका नेतृत्व कर रहे हैं योगीराज जी, तकरीबन 9.5-10 सीटें यहाँ पर हैं। तो कितनी सीटों पे आप डिमांड करेंगे योगीराज भोसले के नेतृत्व के अंदर कि कितनी सीटें यहाँ पर निकाल सकते हैं आप, क्योंकि योगीराज जी का नेतृत्व यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है? कैसा है कि ये अलायंस का मामला है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ में एकनाथ जी शिंदे साहब भी है आई थिंक, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। आगे जाके ये तीनों के बीच में अलायंस के बंटवारा हो जाएगा सीटों का। उसमें मुझे लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 1 या 2 सीट हम लोग मांगने वाले हैं। वैसा ही चांदोली विधानसभा क्षेत्र में 1-2 सीट हम लोग मांगेंगे जरूर इस जगह पे। और हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये सीट हमें छोड़ दिया तो जरूर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपनी ताकत लगाएंगे।
ये थे विनोद निखालजे जी और युवराज भोसले जी, और पूरी के पूरी देख सकते हैं बड़ी संख्या पे यहाँ पर आरपीआई के महिला विंग के बड़ी संख्या पे यहाँ पे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी चेतावनी, बड़ी एक ताकत बनकर दिखाने का काम खासकर चांदील विधानसभा के अंदर युवराज भोसले दिखा रहे हैं। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज और सबंध टीवी न्यूज़, वार्ड क्रमांक 163 शिवाजी मैदान से।